हाँ अक्षय, हो गया या नहीं हुआ? ये अभी करना है। मैं ना एक साथ ही दोनों क्लास का करता हूँ बैठ के। चल कोई तो नहीं। अभी मैंने करूँगा। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, जो कल हमने किया था वही फंडामेंटल हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ, कस्टम सर्विस के साथ। एक कस्टम सर्विस का मतलब क्या होता है? आप किसी भी टाइप का लॉजिकल पार्ट आपने किसी एक्सटर्नल फाइल के अंदर बना के रख रखा है, उस फाइल को अपने प्रोजेक्ट में आप रीयूज कर रहे हो। चाहे आप कह सकते हो कि कंपोनेंट को रीयूज कर रहे हो, या आपने कोई अपना क्लास कंपोनेंट या फंक्शन कंपोनेंट बना के रख लिया, उस कंपोनेंट को अगर आपको रीयूज करना है तो यूज कस्टम सर्विस। ठीक है। बेसिकली कस्टम सर्विस किसी और डेवलपर ने बना के रख रखी होती है, उस सर्विस को हम क्या करते हैं, सिर्फ यूज। क्लियर? अब जैसे मान लो कि कल की डेट में हमने एक एपीआई बनाया था, यहाँ पे जैसे ये है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है, लॉजिक भी इसी पेज पे है और इंटरफेस भी इसी पेज पे है। तो हम क्या करते हैं, लॉजिक किसी और पेज पे डिजाइन कर देते हैं और इंटरफेस किसी और पे। क्लियर? तो वो क्या हो गया, कस्टम सर्विस। क्लियर यहाँ तक? एक कस्टम सर्विस, आपने कोई भी लॉजिकल पार्ट कहीं पे बना के रख रखा है, सिर्फ उसको क्या कर रहे हो, रीयूज। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? या कुछ पूछना है इसमें, बताइए पहले तो। देखो, अब यही फंडामेंटल कॉल करने के लिए हमने क्या किया, आप गए सिंपल अपने फोल्डर में। ठीक है। एक फोल्डर बना देता हूँ, नई फोल्डर बनाना मत बनाओ, बस नाम से पता चल जाएगा कि इस फोल्डर में क्या डाटा आपका जा रहा है। तो इस फोल्डर का नाम रख दिया हमने कस्टम सर्विस। इसके अंदर हमने क्या किया, एक फाइल ऐड कर दी। लाइक हमें कंट्री का नाम फेच करना है, नाम डालू, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए, इसका नाम रख दिया फैच एपीआई, जो हमने कल रखा था। बस थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ, कंट्री। आगे जब इसको यूज करें तो ये आ जाए। ठीक है। यहाँ पे गए, एक्सपोर्ट हमने करा, एक्सपोर्ट एसिंक, हमने एक मेथड बना दिया इसके अंदर। क्लियर? तो पैरामीटर है हमारे पास, तो फंक्शन का नाम अभी चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या जाए, कंट्री का नाम। और इसका नाम रख दिया फैच एपीआई कंट्री टेस्ट। ठीक है। तो हमने ये बना दिया दिस। क्लियर? अब इस क्लास के अंदर ज्यादा फंडामेंटल क्रिएट नहीं करूंगा, सिर्फ इतना, एपीआई का यूआरएल और हाँ या ना, बस खत्म। बाकी सारा काम हम करेंगे अपनी उस क्लास के अंदर, कि वहीं पे वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, वहीं पे डाटा आएगा, सारा कुछ। यहाँ पे सिर्फ मेन फाइल यानी कि सिर्फ लॉजिक ही आपका स्टोर होगा। तो हमने दिया सिंपल, जो कल लिखा था सेम वैसे ही लिख रहा हूँ। चाहे आप कॉपी पेस्ट भी करना चाहो तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। एक कंडीशन चलती है तो नहीं होती, तो क्या करें, प्रो एक एरर जनरेट करें। इसमें दे दिया कंट्री नेम नॉट फाउंड, यही हमने कल लिखा था उसके अंदर। ठीक है। अगर हम कंपेयर करें तो, यानी कंपेयर करने के लिए मान लो मैं इस पे कर देता हूँ यस। अगर इसमें आप देखो तो ये, जैसे ये आ गया, इसमें ले लो। ठीक है। ये फंडामेंटल हमारे पास दिस रिटर्न कर रहा था, तो अब दे दिया कंट्री नॉट फाउंड, या फिर आपने डाल दिया कंट्री नेम रिक्वायर्ड, जो भी देना चाहो। या डाल दो नेम, थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये लो कंट्री नेम रिक्वायर्ड कर देते हैं, तो भरना जरूरी है उसके लिए, जो भी आप देना चाहो। ठीक है। हमने क्या किया, सिंपल एक वेरिएबल लिया और वेट, और यहाँ दिया पैच। यहां से गया, इस यूआरएल को हमने कॉपी करा, पैरामीटराइज मेथड है तो यहां से वैल्यू उसके पास आ जाए।
इतना क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? इतना क्लियर। उसके बाद मैं यहाँ पे गया और मैंने, चलो इसे कॉपी कर लेता हूँ अभी। यहाँ पे गए तो हमने यहाँ पे फंडामेंटल कॉल करा। रिजल्ट अगर ओके है तो ठीक, नहीं तो नॉट फाउंड का एरर दे दे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। उसके बाद अब ये फॉर्मेट है तो जेसन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने वेरिएबल लिया, रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट रिजल्ट डॉट जेसन, और रिटर्न कर दे मुझे रिजल्ट 0। रिजल्ट हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? पहले तो ये बताओ। सर इसको हम ऐसे अलग अलग कराने का बेनिफिट क्या है कि हम बाहर कहीं डिफाइन करके इसको इंपोर्ट करें ऐसा? हाँ। अब इसी, यानी कि इसी क्लास को अगर आपको मल्टीपल कंपोनेंट के अंदर रीयूज करना है तो ओके। आप रीयूज कर सकते हो। ओके। अब जहां पे मैं इसको कंज्यूम करूंगा, पहली चीज, वहां पे पहले तो मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? दूसरा, हम्म। कंट्री डाटा एरर, जो हमने लास्ट वेरिएबल लिए थे, वो वेरिएबल मुझे लेने पड़ेंगे। वो और सबको उस अलग अलग फाइल्स में डालना पड़ेगा, तो इससे बेटर हमने एक ही में डाल दिया। इस मेथड को हम कॉल करेंगे और वैल्यू पास करेंगे। वैल्यू सही पास हो गई तो डिस्प्ले, नहीं तो एरर। क्लियर? ओके। एक कंपनी के अंदर आप कोई भी काम करोगे तो भाई एक एपीआई को एक ही क्या मल्टी पेज पे रीयूज करोगे, और हर पेज पे डिफरेंट डिफरेंट उसकी फंक्शनैलिटी होगी। तो उस केस में आप मेन फंडामेंटल सेपरेट फाइल में डालोगे और डिफरेंट फंडामेंटल अपना सेपरेट सेपरेट पेजेस में। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? अब इस सर्विस को यूज करने के लिए चाहे आप इसी फोल्डर के अंदर फंडामेंटल कॉल कर दो या फिर सोर्स में कॉल कर दो, जहां आपको ठीक लगे वहां पे आप इस फंडामेंटल को कॉल कर सकते हो। तो मैं चलो उस फोल्डर के बाहर बना देता हूँ, कहीं भी बना लेना, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम रख दिया फैच एपीआई विद सर्विस डॉट जेएसएक्स। यहाँ पे गए, सिंपल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। इतना क्लियर? ठीक है। या तो वो तीनों वेरिएबल आप खुद डिक्लेयर कर लो, या मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी कल डिक्लेयर करे ही थे। जो नए वेरिएबल है वो कॉपी कर देंगे। यहाँ तक समझ आ गया? और यूज स्टेट को कर देता हूँ enable। इतना क्लियर या कोई डाउट कुछ पूछना है पहले तो ये बताओ। क्लियर? यहाँ कुछ नहीं, बस एक नया वेरिएबल और मैंने इसके अंदर ले लिया, हाँ या ना के लिए। भाई डाटा लोड हो रहा है या नहीं हो रहा, यहाँ दे दिया लोडिंग। और इसमें वैल्यू दे दी, बाय डिफॉल्ट क्या रहे, फॉल्स। इतना समझ आ गया या कुछ पूछना है? इतना क्लियर? चले आगे। उसके बाद हमने इसमें एक वेरिएबल ले लिया। इंटरफेस कल जैसा ही रहेगा पूरा, तो मैं उसी को कॉपी कर दूंगा सारा का सारा। या नया बनाना है तो आप नया बना सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है। तो कल हमने जैसे मान लो यहाँ पे गए, कल हमने फंक्शन का नाम क्या बनाया था, फेच कंट्री। तो अगर आपको यहाँ पे कोई और नाम रखना है तो आप कोई और नाम रख सकते हो इसके अंदर, जैसा आपको ठीक लगे। अपने घर में डाल दिया, यहाँ पे क्या आ जाए, हैंडल सर्च। या चलो हैंडल सर्च कर दो या सर्च, जो भी देना चाहो अपने अकॉर्डिंग ऊपर। और वहां पे मेथड कौन सा बना हुआ है, एसिंक। तो आपको भी यहाँ पे एसिंक मेथड बनाना पड़ेगा, नॉर्मल है तो नॉर्मल। यहाँ पे गए, हमने कॉल करा ट्राई ब्लॉक, और ट्राई के अंदर, सही है, कैच ब्लॉक,
कैच के अंदर कल हमने लिखा था एरर, और एरर का हमने कुछ डिस्प्ले कराया था। तो एरर को डिस्प्ले कराने के लिए सेट एरर, इसके अंदर हमने दे दिया ERR डॉट मैसेज। ठीक है, और इसके साथ फाइनल लगा दिया। फाइनल का मतलब क्या है, ट्राई के साथ भी काम करूंगा, कैच के साथ भी काम करूंगा, और इसमें दे दिया डाटा लोडिंग कर। बाय डिफॉल्ट कंडीशन क्या कर दे, फॉल्स। भाई अगर काम खत्म हो गया ट्राई का, फॉल्स कर दे। एरर आ गया तब भी फॉल्स कर दे। इतना क्लियर है? चलो तो यहाँ तक समझ आ गया। अब ट्राई ब्लॉक के अंदर गए, सबसे पहले सेट एरर हमने कल भी लिखा था वहां पे। सेट डाटा हमने कल लिखा था, उसके अंदर नल जो ऊपर लिखा है सेम वैसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये फंक्शन चलता है तो लोडिंग क्या करे, समझ आ गया? क्लियर? यहां तक क्लियर ऑनलाइन में? बोलिए। अब यस क्या सर। करना है, मुझे कॉल करना है उस क्लास को। भाई एपीआई तो उसी क्लास में पड़ा हुआ है, तो उस एपीआई को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे सर एक चीज ये पूछनी थी, जैसे ट्राई और कैच का तो पढ़ा था, फाइनली का क्या मतलब हुआ? देखो, ट्राई कैच ये पूरा का पूरा एक्सेप्शन का पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, ये इसी का ही पार्ट है, मतलब हमने अपनी तरफ से कोई नाम नहीं डिफाइन करा इसमें। ट्राई का काम है सिर्फ लॉजिक कंटेन करना, कैच का काम है किसी रीजन से ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आ जाता है तो उसको हम्म। हैंडल करेगा कैच ब्लॉक। क्लियर? ठीक है। फाइनल आपने लगा दिया। भाई फाइनल का काम क्या है, एग्जीक्यूट एनी टाइम। भाई ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ट्राई चले या ना चले, कैच चले या ना चले, फाइनल ब्लॉक तो कॉल होगा ही होगा। तो ये इसी का क्लियर? ही सिंटेक्स है ये? हाँ, हर लैंग्वेज में सेम है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो अलग फॉर्मेट हो, किसी भी लैंग्वेज में चले जाना, सब में सेम है। ट्राई होता ओके। है, कैच होता है, फाइनल होता है, और थ्रो कीवर्ड होता है। क्लियर? ओके। तो अब यहाँ पे गए, हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया यहाँ पे, लाइक रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट, और उस क्लास का नाम दिया हमने, इंपोर्ट हो गई फाइल। भाई उसके अंदर मुझे क्या पास करना है, कंट्री का नाम। कल कंट्री हमने डाली थी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू में, और मेथड में दिए थे उसकी वैल्यू। इतना समझ आ गया? भाई वहां पैरामीटराइज मेथड है, यहां से सीधी वैल्यू पास करूंगा और हिट मारेगा उसको। इतना क्लियर ऑनलाइन में? अगर हो जाता है तो सेट डेटा को ये कॉल करे और इसमें स्टोर करे रिजल्ट। समझ आ गया? इतना क्लियर? ठीक है, चलो। अब इतना होने के बाद आप आए बॉटम में। हाँ। तो यहां दिया आपने रिटर्न। ठीक है, इंटरफेस कल वाला ही कॉपी कर दूं या फिर दोबारा बनाऊं? हेलो, ऑनलाइन में बताओ, जो इंटरफेस कल हमने बनाया था सेम वही कॉपी कर दूं या दोबारा से लिखूं? दोबारा लिख दो सर। चलो, यहाँ दे दिया हमने फैच कंट्री नेम। ठीक है, हमने क्या किया था कल, एक सबसे पहले इनपुट टाइप का एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन लिया था। तो यहाँ दे दिया आपने इनपुट टाइप, यहाँ आ गया टेक्स्ट, प्लेस होल्डर हमने दे दिया इसमें, एंटर कंट्री नेम, वैल्यू में आ गया वेरिएबल, और इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू कौन पास करेगा, ऑन चेंज। और ऑन चेंज हमारा पैरामीटराइज मेथड आ गया सेट कंट्री, और इसमें आ गया हमारे पास ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इतना समझ आ गया? और कल हमने लिया था
तो एरर के दो, अच्छा। और एक साथ में ले लिया हमने इसमें बटन। बटन में दे दिया टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और यहाँ दे दिया ऑन क्लिक, और उस फंक्शन का नाम दे दिया, समझ आ गया, इसकी जरूरत ही नहीं है। और ये दे दिया सर्च। इतना क्लियर। इतना होने के बाद हमने यहाँ पे फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देता हूँ। उसके बाद हमने क्या किया था भाई, डाटा अगर कुछ नहीं है तो लोडिंग का फॉर्मेट हमें दे दे, साथ में अगर कुछ है लाइक दिस, यहाँ दे दिया लोडिंग, ये डिस्प्ले कर दे हमारे पास। क्लियर। अगर कोई एरर आता है तो कल ये भी हमने कॉल किया था, एरर आ जाए हमारे पास है तो H2, चलो H2 दे देते हैं। H2 में दे दिया एरर के लिए स्टाइल इक्वल्स टू कलर इक्वल्स टू रेड, और यहाँ दे दिया एरर। ठीक है। अच्छा, अगर लोडिंग होता है तो वो H2 में आ जाएगा, अगर लोडिंग अदरवाइज फिर एरर में आ जाएगा H2 में। वो अपना बता देगा आपको जब गलत सही कुछ देंगे हमको, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले करने के लिए कल हमने लिखा था डाटा। ठीक है। अगर है डाटा तो ठीक, नहीं तो डिस्प्ले के लिए क्या करा, फिर गया ये इसके अंदर, यहाँ दे दिया आपने डिव सेक्शन, बस ठीक है। डिव में जैसे हमने कल नेम डिस्प्ले किया था, कल हम जैसे डिस्प्ले कर रहे थे याद हो तो कॉमन नेम, ठीक है। तो कॉमन नेम को डिस्प्ले करने के लिए हमने कल क्या लिखा था, डाटा डॉट नेम डॉट कॉमन। वो फंडामेंटल मैं वहां से उठा लेता हूँ, ये हमने नीचे बनाया ही था, ये रहा। क्लियर। तो ये कर दिया हमने, तो इसे मैं कर देता हूँ। कितना समझ आ गया। इतना क्लियर। ये तो हमने कल किया ही था। एक बार फाइल को सेव करते हैं, चेक करते हैं क्या एरर आएगा। तो एक काम करने के लिए आप गए इंडेक्स के पास, इन सबको कर दो कमेंट। तो ये भी कर देते हैं कमेंट, और यहाँ दे दिया एग्जीक्यूट करते हैं इसे एक बार। ट्रू और रेड, तो ट्रू कहाँ पे लिखा है हमने पहले तो लाइन नंबर है 15, नंबर 15 ये आ गया, और दूसरा है 38। ठीक है। रन किया, देखो लोडिंग, कंडीशन ट्रू हुई, और देन दिस। क्लियर। दे दिया आपने। समझ आ गया। क्लियर यहाँ तक ऑनलाइन में, क्लियर। यहाँ तक क्लियर अक्षय, ऑनलाइन में क्लियर। हाँ सर। यस सर। काम वही है, बस अब आप क्या कर सकते हो कि इस फंडामेंटल को भाई मल्टीपल
कॉन्सेप्ट में रीयूज कर सकते हो। वहां से एपीआई से यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कंट्री डिस्प्ले करी खाली, फिर इसी एपीआई से आपने दूसरे पेज में सिर्फ उसकी खाली कैपिटल कैपिटल निकाल ली, तीसरे में आपको कैलकुलेशन कैलकुलेट करनी है तो कैलकुलेशन कैलकुलेट कर ली। तो बस करना क्या है, उस यूआरएल तक वैल्यू पास करनी है और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर ऑनलाइन में? यस सर। चलिए, अब इतना काम होने के बाद भाई एपीआई कैसे कॉल करना था, कैसे कस्टम सर्विस हमें इसमें बनानी थी, इतना क्लियर है। अब इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा कॉल कर देता हूं, इवेंट हम बना ही चुके हैं भाई। अब ये सारी चीजों में आपने काम करा है, फॉर्म लॉगिन फॉर्म अलग से बनाया, ठीक है। अभी क्या करना पड़ रहा है, मैं कुछ भी काम करता हूं तो एक एक करके मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है, एक साथ तो नहीं चलता। क्लियर? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन सबको कंबाइन, जैसे आप मेन्यू चलाते हो अपना, अब यहाँ पे गए जैसे देखो, मैंने मान लो ये दे दिया। अब यहाँ पे क्या भाई, मेन्यू के बेस पे सारा डाटा डिस्प्ले हो रहा है। आप इसे वेबसाइट कह लो अभी, या फिर हमें जब तक नहीं पता वेब एप्लीकेशन कह लो। क्लियर? अगर आप चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन के मल्टीपल पेजेस एक साथ एग्जीक्यूट हो और एक दूसरे कंपोनेंट से इंटीग्रेट हो जाए, क्लियर, तो ये काम करने के लिए आपने एचटीएमएल में पढ़ा था आई फ्रेम। क्लियर है याद है? ठीक है। तो बस वही काम अगर मैं रिएक्ट में करता हूं तो रिएक्ट में ये काम करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ऐप राउटर डॉम। क्लियर है यहां तक? क्लियर यहां तक ऑनलाइन में? तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ऐप राउटर डॉम। देखो इन रिएक्ट क्या होता है, मैं बनाता हूं मैं इसे। बेसिकली नेविगेशन का ये पार्ट है आपके पास, और कुछ नहीं है। देखो, रिएक्ट ऑफर राउटिंग सिस्टम लाइब्रेरी रिएक्ट राउटर डाउन एनेबल क्लाइंट साइड, और किस में मदद करेगा मेरी बनाने में, सिंगल पेज एप्लीकेशन यानी कि एसपीए। और क्या अलाउ कर रहा है ये, नेविगेशन फ्रॉम डिफरेंट व्यू और कंपोनेंट के साथ। और उस केस में क्या होगा, बार बार पेज आपको रीलोड करना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहां पर जाता हूं, यूआरएल ध्यान से देखना, देखो रीलोड हो गया। क्लियर है यहां तक? किसी भी पेज पे क्लिक करता हूं रीलोड हो रहा है। अब मैं यही चीज कहीं और क्लिक करता हूं, देखो मैंने इनकी वेबसाइट ओपन करी, अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि पेज रीलोड हो रहा है या नहीं हो रहा। रीलोड नहीं हो रहा। यूट्यूब पे चेक करो, यूआरएल को देखो रीलोड हो रहा है नहीं हो रहा। ऐड को हटा देना बस, इस पे क्लिक करो, देखो सिर्फ चेंज हो गया। कहाँ हो रहा है, ध्यान से देखो। मैं क्या कह रहा हूँ, चेंज की तो बात ही नहीं करी मैंने अभी तक, चेंज तो होगा ही नहीं उसमें, पहली बात तो चेंज कहाँ हो रहा है, देखो जरा ध्यान से। अच्छा देखो ना इसमें यूआरएल चेंज हो रहा है ना रीलोड हो रहा है, ये सारा काम किस पे हो रहा है, सिंगल पेज एप्लीकेशन यानी कि एसपीए। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? तो एसपीए पे काम करने के लिए हम क्या इंस्टॉल करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम। समझ आ गया ऑनलाइन में? यस सर। अब देखो, तो ये काम करने के लिए या तो आप एक नई एप्लीकेशन बना लो या फिर इसी एप्लीकेशन में बिल्ड कर दो डाटा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इतना क्लियर ऑनलाइन में? नई एप्लीकेशन बनाऊं या इसी में कंबाइन कर दूं? सर नहीं, मैं बना दीजिए। चलो नहीं, देख लो, दोबारा से लिखना पड़ेगा ना। चलिए कोई नहीं, यहाँ गए सीडी स्पेस डॉट एक स्पेस पीछे आ गए। अब हमें रिएक्ट की नई एप्लीकेशन बनानी है तो क्या लिखना पड़ेगा, बोलो, npx या npm, बोलो, एरर आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन, उसका नाम आप कुछ भी रख लो, तो मैं भी नाम उसका सेम वही रख दे रहा हूं, राउटर डॉन, ताकि आपको याद रहे।
राउटर डॉम रख लो, नेविगेशन रख लो, ई कॉमर्स, कुछ भी रख लो। प्रोजेक्ट अगर आपको बनाना है तो सिस्टम में राउटर डॉम होना चाहिए। एप्लीकेशन तो बनाओगे ना भाई, तो वहां से बना लो, टर्मिनल से बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है। राउटर डॉम करने के बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे एपीआई को लेके। तो आप लोग कंफर्म कर देना, आज करना है तो मैं आज स्टार्ट कर दूंगा, टॉपिक खत्म करने के बाद। नेक्स्ट क्लास में कहोगे तो नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, जितना पढ़ चुके हो सारा रीयूज होगा। क्लियर है? ठीक है। तो सारी लैंग्वेज ऐसे ही है, क्योंकि ये इजी है, ये अदर लैंग्वेज बहुत इजी है। वही मैं शीशा वाला एक एपीआई भी तुम्हें बता दूंगा कैसे इसमें कंज्यूम होता है। तो प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना, उसी में माइग्रेट कर दूंगा सारा डाटा। ठीक है। क्लियर? छोड़े छोड़े, ढाई टेंशन ले रहे हो, तो खत्म होने कगार में आ गया है 50%। कुछ नहीं है, सब यही से पुराना ही तो सारा फंडामेंटल है, कैसे एप्लीकेशन बनी थी बस बता दिया मैंने। भाई फाइल कौन कौन सी डिलीट करनी है वो तुम्हें बता दूंगा पहली क्लास में। चलिए, तो इतना काम होने के बाद सीडी स्पेस राउटर डॉम कोड स्पेस डॉट, इतना क्लियर? अलग समझ आ गया? जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास में मिस कर दिया मैं बता देता हूँ, देखो मैंने क्या किया था, ये सारी फाइलें डिलीट मार दी क्योंकि ये फाइलें मैंने बनाई नहीं, तो मैं डिलीट मार देता हूँ। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं ली है देख लो, डिलीट हो गया। सोर्स के अंदर ऐप डॉट जीएस में तो काम कर ही रहे हैं, आज मुझे ऐप डॉट जीएस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं बाकी सब फाइलें डिलीट मार देता हूँ। तो धीरे धीरे अपने आप बनाना, अपने आप सीखना। प्रोजेक्ट हो गया ब्लैंक। इनके लिंक पे जाओ, जो एक्स्ट्रा फाइल है उन सबको भी डिलीट मार दो। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ सिंपल सा, राउटर डॉम एप्लीकेशन। ये मैंने क्यों नहीं डिलीट मारा मैं बता देता हूँ, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता है, एक पेज बनाना पड़ता और उस पेज को इंडेक्स पे रन करना पड़ता। समझ आ गया? तो ऐप मेरी फाइल पहले से ही इंपोर्ट है, बाकी जो मैं बनाऊंगा वो अपने हिसाब से। ये हो गया हमारा बिल्कुल ब्लैंक प्रोजेक्ट। यहां से भी सब हटा देता हूँ, लोगो मेरे पास नहीं है हटा दो, मेन फेस फाइल हमारे पास नहीं है हटा दो। इतना समझ आ गया? प्रोजेक्ट हो गया बिल्कुल ब्लैंक। इतना क्लियर? ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? यही मैंने फर्स्ट क्लास में कराया था सारा कुछ। इतना क्लियर है? यस सर। दिव्या क्लियर है यस यहाँ सर। पे? यस सर। अब ये हो गया पूरा ब्लैंक, ना कोई सीएसएस ना कुछ, सब कुछ मैनुअल बना के दिखा दूंगा कैसे बनता है। ठीक है, अब देखो पहले प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। बस उसी प्रोजेक्ट में करते तो हमें ये नहीं करना पड़ता, जो उसमें पहले से क्लीन है।
क्या कह रहा है? रिजॉल्व ऐप डॉट सी एस एस, ऐप डॉट जी एस में जाओ। ये क्यों इम्पोर्ट हो रहा था, इसको हटाओ। क्लियर? सेम ऐसे ही करते हैं हम काम। ठीक है, हमने ऐप की फाइल बनाई, फाइल बना के बस उसको इंडेक्स डॉट जेएस पे इंपोर्ट कर दिया, नहीं तो मुझे फाइल बनानी पड़ती। ना समझ आ गया? यही काम अभी तक हम करते आए थे। अगर मल्टीपल लाइन लिख रहे हो तो आप वहां पे ऐसे कर रहे थे। समझ आ गया? चले स्टार्ट करें टॉपिक अब। चलो, अब मान लो कि हमें एक छोटी सी एक वेबसाइट बनानी है, वेब एप्लीकेशन तो नहीं भाई, जब तक बैकएंड की लैंग्वेज कॉल नहीं होगी तब तक वेब एप्लीकेशन बनेगी नहीं। तो रिएक्ट का फ्रेमवर्क यूज करके या रिएक्ट की लाइब्रेरी यूज करके एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाते हैं। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए सोर्स में गया, फोल्डर बनाना है तो बना लेना, नहीं बनाना चाहते मत बनाना, मैंडेटरी नहीं है। मैं सब कैटेगरी बनाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो कि मैंने एक फोल्डर बनाया, इसमें क्या स्टोर कर दिए? पेजेस। अब इसके अंदर कौन कौन से पेज डाल दिए? लाइक होम डॉट जेएसएक्स, एक दे दिया अबाउट डॉट जेएसएक्स, प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स, हमारे पास एक दे दिया नॉट फाउंड डॉट जेएसएक्स, और एक दे देते हैं कॉन्टैक्ट डॉट जेएसएक्स। इतना समझ आ गया या कुछ पूछना है? चलिए, एक फोल्डर तो ये होगा, अंदर कुछ बनाया नहीं मैंने अभी, पहले स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर दूसरा फोल्डर बना दिया हमने शेयर। शेयर का मतलब रीयूज। भाई होम तो कहीं रीयूज होगा नहीं, अगर आपको इसमें कोई पार्ट रीयूज करना है तो आपने यहाँ दिया लाइक, हमें रीयूज क्या करना है? मेन्यू रीयूज होता है। जो पार्ट आपको रीयूज करना हो, या देखो फोल्डर बनाना मैंडेटरी नहीं है, बस कैटेगरी बना के रखोगे तो पता रहेगा, और कुछ नहीं। एफ और डबल सर ओ। जैसे हम नैव बार जो है मल्टीपल पेजेस में इंपोर्ट करने की जगह हम एक ऐसी कौन सी फाइल में डाल सकते हैं कि वो बाय डिफॉल्ट सब फाइल में दिखते रहे, हेडर मैं वगैरह और ये सब? नहीं हूँ, आपको रीयूज कर लिए इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप चाहते हो कि हर पेज पे, जैसे भी अब इंपोर्ट करते आए हैं हम्म। कि अगर 4 पेज हैं तो चारों बार मुझे नैप बार इंपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर हाँ। आप करना नहीं चाहते तो इंस्टॉल राउटर डाउन। क्लियर? ओके। अभी मैंने ये दो बना दिए बस, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। जो पार्ट रीयूज करना है वो शेड में बना लो, जो रीयूज नहीं करना है वो पेज में बना लो। ये पेज का फोल्डर और शेड का फोल्डर समझ लो मैंने अपने लिए बनाया है, कि मुझे इस तरीके से क्लियर हो। फोल्डर बनाना मैंडेटरी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इनमें थोड़ा सा फंडामेंटल अपना क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा एक बना लो, बाकी सारा पेस्ट कर देना इसके अंदर। ठीक है, फंक्शन कंपोनेंट बनाते हैं। डिफॉल्ट फंक्शन ये हो गया अबाउट के नाम से। ठीक है, इसमें दे दिया रिटर्न, यहां दे दिया दिस इज द अबाउट पेज। इतना समझ आ गया? इसे करा कॉपी, अबाउट के बाद कॉन्टेक्ट क्रिएट रिएक्ट दिस फंक्शन, बन गया तैयार, शॉर्टकट मिल गया। आरएफसी समझ आ गया? ठीक है, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो बना के आपको दे देगा आरएफसी। क्लियर? बस थोड़ा सा चेंज कर देना फिर ये, क्योंकि मल्टीपल लाइन बाद में लिखोगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, या जब बाद में ऐड कर देना इसे जब आप इसको यूज करोगे। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद होम पे गए, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, शॉर्टकट चला देता हूँ दिस। इतना क्लियर ऑनलाइन में? यस और सर। यहाँ this
ठीक है, ये हो गया 404 नॉट फाउंड। इतना समझ आ गया या कुछ पूछना है? सिर्फ अभी खाली मैसेज लिख रहे हैं, मैसेज अगर इंपोर्ट हो गया तो फिर डिजाइनिंग कर सकते हैं अपनी। फुटर में गया, स्पेलिंग देख लेना फुटर की, FOTT जो भी हो, फुटर को ऐसे ही छोड़ दिया, नेप बार ऐसे ही छोड़ दिया, या नेप बार जो ले लेते हैं ना। इतना समझ क्लियर यहाँ तक सबको, या कुछ पूछना है? अभी मान लो कि अगर मैं होम पेज चलाता हूँ, पहले तो होम पेज को मैं रन करता हूँ, तो रन करने के लिए भी मैं, देखो सिंपल मैंने इतना ही पढ़ा कि मैं इंडेक्स पे जाता था, इसको मैंने कमेंट कर दिया, और यहां जाके मैं होम पेज को इंपोर्ट करता था, और होम पेज मेरा एग्जीक्यूट हो जाता था। इससे ज्यादा मैंने कुछ करा? चलिए, होम पेज पे गया, सबसे पहले पुराना फंडामेंटल कॉल कर रहा हूँ, और इसे कर दिया मैंने अब H1, थोड़ा बोल्ड दिखे, और यहाँ आ गया समझने के लिए। अब मुझे मान लो कि मेन्यू चाहिए, ठीक है, तो मैं इतना ही कर सकता हूँ अभी के लिए। पहले फ्रेगमेंट ओपन कर दिया इसका। अब मेन्यू से पहले भाई क्या आ जाए, इसका नेप बार, फुटर चाहिए तो इसके बाद यही तो करता, और ये कॉन्सेप्ट मुझे हर पेज पे करना पड़ेगा। इतना समझ आ गया ऑनलाइन में, या किसी को कुछ पूछना है पहले तो ये बताओ? होम पेज पे जाऊंगा तो ये दो लाइन लिखूंगा, बात समझना। अगर मैं अबाउट पेज पे जाता हूं फिर से ये दो लाइन लिखूंगा, लाइन ऑफ कोडिंग इंक्रीज कर रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। लाइक जैसे मान लो यहां पे गया, नेप बार, यही करता, और तो कुछ नहीं करता। इतना क्लियर ऑनलाइन में, या किसी को कुछ पूछना है बताइए पहले? ठीक है, अब ऐसे तो मैंने अपने प्रोजेक्ट में 50 पेज बना दिए, तो 50 बार मुझे लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, ये लोकल काम मुझे नहीं करना, मैं ग्लोबल काम करूंगा पूरा का पूरा। तो मैं अपने होम पेज पे गया, इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया, कह रहा मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। समझ आ गया? अब देखो, इस पे काम करने के लिए आपको क्या करना है, और मैं ब्राउजर पे जाता हूं, अभी क्या चल रहा है, स्लैश लाइक अबाउट, कुछ नहीं आया, स्लैश होम, वो लिख के देख रहा हूं, कुछ आया? नहीं आया। यहाँ दिया स्लैश प्रोफाइल, यानी कोई पेज काम नहीं कर रहा। डिफॉल्ट यूआरएल मैंने आपको सेट करके दे दिया है कि आप इंडेक्स पेज पे जाओ और इस डिफॉल्ट पेज पे अपने काम करते रहो। क्लियर यहाँ तक समझ आ गया? अब देखो, अब बाकी पेजेस को एक्टिव कैसे करना है, ठीक है। अब इन सब जितने भी पेजेस मैंने बनाए हैं, इन सबको किसी एक पेज पे करो इंटीग्रेट। वो आप इंडेक्स पे भी कर सकते हो, या इसके लिए कोई सेपरेट फाइल भी बना सकते हो। क्लियर यहां तक? तो अगर इंडेक्स पे तो भाई मेन फाइल है, तो उसको सेपरेट बनाते हैं कॉल करने के लिए। देखो कैसे बनेगा, मैं इसे बना देता हूँ app.js पे, या अलग से आप कोई क्लास एक पेज बना के रख लेना। क्लियर? अब ये काम करने के लिए देखो, सबसे पहले आप क्या करो, app.js पे गए, राउटिंग इस पे बना रहा हूं। सबसे पहले इसको स्टॉप करो, एप्लीकेशन को स्टॉप करने के बाद आप क्या करो, npm आई से इंस्टॉल। हमें क्या इंस्टॉल करना है, रिएक्ट ऐप राउटर डॉट। क्लियर? यानी कि रिएक्ट का नेविगेशन बार, एंटर मारो तो ये लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेगा। उसको क्या कहना है, नॉट फाउंड क्यों है, नॉट रजिस्टर्ड, वो तो चलो, एक नंबर नाम गलत तो नहीं दे रहा हूँ, एक मिनट, npm
कोई नहीं, दोबारा दे देना। कई बार काम के ऊपर है, कई बार काम नहीं करते। ठीक है, हो गया। आ ही नहीं ले रहा तो पूरा इंस्टॉल लिख देना उसके अंदर। नहीं नहीं लिख, मतलब क्या दिक्कत थी, मैंने रिएक्ट ऐप लिख दिया था। देखो हमने गड़बड़ी क्या करी थी, रिएक्ट ऐप लिख दिया था, ऐप नहीं आएगा, रिएक्ट राउटर डॉम। क्लियर यहां तक? तो मैं इसे यहां लिख देता हूं, ये करना होगा आपको इंस्टॉल। क्लियर? अब देखो, अब ये करने के बाद अब आपको सबसे पहले भाई अपने प्रोजेक्ट में क्या करना है, ब्राउजर राउटर इंस्टॉल करना है। भाई ब्राउजर पे काम करना है, ये आपका पूरा ब्राउजर है जिस पे राउटर नेविगेट करना है। तो यहां पे जाओ, आप लिखो ब्राउजर राउटर। ये कहां से आ रहा है आपका, रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है, इसके अंदर आप क्या बनाओगे, इसके रूट्स, रूट नहीं रूट्स लेने हैं आपको। इसके अंदर आएंगे होम अबाउट कॉन्टेक्ट सर्विस, इसके अंदर फिर से बनाओ, अब बनाओगे रूट। ठीक है, पहले रूट का पाथ मैंने दे दिया स्लैश, कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आप चाहो तो स्लैश होम रख दो। क्लियर? तो मैंने रूट डायरेक्टरी रख दी स्लैश, और इसका एलिमेंट, भाई स्लैश अगर मैं ब्राउजर पे डालता हूं तो कौन सा पेज ओपन हो, तो पेज ओपन करके दे भाई मुझे। समझ आ गया? क्लियर? एक और बनाता हूं फिर रन करता हूं इनको। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? फिर दिया हमने हाँ पाथ सर। स्लैश, अब दो रूट तो चलेंगे नहीं, दूसरा नाम क्या दे दिया, पेज का नाम कुछ भी हो, यूआरएल में चलेगा ये। समझ आ गया? पेज का नाम कुछ भी हो, यूआरएल में चलेगा ये। पहले मैं दो पेज को चलाता हूं फिर आपको समझ आ जाएगा। इतना क्लियर? अभी तो पहले दो पेज पे चलाते हैं, फिर उसके बाद मैं रन करता हूं इसे, बाकी का टाइप करता हूं। npm स्टार्ट। अबाउट इज नॉट डिफाइंड, अबाउट पेज तो है। अच्छा, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ऊपर अबाउट इंपोर्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, आ गया ऊपर अबाउट। अब देखो, पहले यूआरएल काम नहीं कर रहा था, अब यूआरएल किस पे काम करेगा, दो पे, स्लैश अबाउट का पेज आ गया, या फिर तुमने दिया खाली स्लैश तो होम आ गया। समझ आ गया सबको ऑनलाइन में? हाँ सर। अब देखो, अब इसे कर लो कॉपी पेस्ट, अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी। अब कौन कौन से पेज है सबका बना दो, कॉन्टैक्ट, और कौन सा है, प्रोफाइल, और एस्ट्रिक का मतलब होता है नॉट फाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे इन सबके पेज के नाम दो, नॉट फाउंड।
प्रोफाइल आया नहीं। समझ आ गया? क्लियर? ब्राउजर पे गए, देखो स्लैश अबाउट आ गया। ये यूआरएल पैटर्न होता है, इसका राउटिंग पैटर्न है, ठीक है। कॉन्टेक्ट आ गया और प्रोफाइल बनाया था, प्रोफाइल आ गया। वापस गया स्लैश, ये आ गया। गलती से दे दिया, लॉगिन तो नहीं बनाया ना? समझ आ गया? या फिर मान लो कि अबाउट का पेज था, आपने लिख दिया गलती से अबाउट अस, यानी कि यूआरएल में कुछ गड़बड़ी हो गई तो क्या डिस्प्ले कर देगा? नॉट फाउंड 404। राउटर पैटर्न समझ आ गया? ब्राउजर राउटर कैसे काम करता है, क्लियर? या कोई डाउट या कुछ पूछना है किसी को, पहले तो ये बताओ, फिर चले आगे। बोलिए, ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना हो। बोलो। क्लियर है सर। सबको क्लियर है ना? ऑनलाइन में ऐसा कोई पर्सन तो नहीं सो क्लियर ना हो? हाँ सर, क्लियर है। ये सर। इतना काम हो गया देश भाई, बट हम ऐसे तो बार बार काम नहीं कर सकते। क्लियर? तो अब हमने क्या किया भाई, इस पे काम करने के लिए भाई सीएसएस बनाता हूँ। पहले तो सीएसएस बना के देखता हूँ कैसे काम होता है। कलर वलर चेंज करना, उसके बाद पब्लिक में जाना। फोल्डर चाहिए तो फोल्डर बना लेना, फोल्डर नहीं बनाना तो मत बनाना, जैसा आपको ठीक लगे। तो फोल्डर बना देते हैं, इसमें दे दिया स्टाइल डॉट। और मैंने सब में कॉमन क्या कर रखा है, देखो H1 सिर्फ लगा के दिखा रहा हूँ खाली, बाकी बात अपने आप लगाना। यहाँ दिया H1, H1 का बैकग्राउंड कलर लाइक ग्रीन, फोर कलर वाइट, पैडिंग दे दिया 10 px, टेक्स्ट अलाइन दे दिया सेंटर। क्लियर? कुछ अप्लाई नहीं हुआ। इंडेक्स पे गया, इंपोर्ट तब करोगे जब एक पेज के लिए हो, ठीक है। यहाँ पे गया, आपने दिया लिंक रिलेशन, यहाँ दे दिया स्टाइल, स्टाइल शीट, और यहाँ दे दिया एच रेफ में दे दिया। तो उसने सीएसएस बना के दी थी, अब हमने अपनी बना के देखी। समझ आ गया? इतना क्लियर ऑनलाइन में? हाँ रखो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। ग्लोबल वहां पे और इंडिविजुअल वहां पे, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? सीएसएस हो गया। आइकन मेरे पास अभी नहीं है, तो एक आइकन के आप फोल्डर इसमें डाल लो। मान लो कोई भी, चलो एक सेकंड के लिए हम सर्च कर ही लेते हैं। जब कर ही रहे हैं तो रुको, यहाँ कोई पड़ा होगा मेरे पास आइकन, रुको। ट्रक, ट्रक का निकाल लेते हैं, जिसका लोगो ले लेते हैं डमी के लिए, ठीक है। यहाँ पे गया, एक फोल्डर और बना दिया, ठीक है। तो इसी पे लगा देते हैं अभी, कहाँ गए, इंडेक्स, ये आ गया। आ गया लग के लोगों, समझ आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट? सीएसएस कैसे कॉल करनी है? ये तो हो गई हमारी कौन सी, सेपरेट फाइल। इनलाइन कैसे कॉल करनी है, तो एक रूट पे मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद कॉल कर लेना। जैसे मान लो मैं इंडेक्स पे कर देता हूँ, नहीं इंडेक्स नहीं, और कौन सा पेज है इसमें, कॉन्टेक्ट पे कर देता हूँ। अगर आपको इनलाइन लगानी है तो स्टाइल, नहीं रे लिख के, ठीक है। आगे अंडरलाइन, बाकी पेज पे नॉर्मल।
इतना क्लियर? तो सीएसएस सबकी कॉल हो जाएगी। कोई डाउट किसी को? चलें ऑनलाइन में, चलें आगे, इतना क्लियर? या किसी को कुछ पूछना है, बोलो। क्लियर सर। चलो, अब इतना काम होने के बाद देखो, मैं सिंपल सा गया नैप बार के पास। भाई मुझे तो होम अबाउट क्लिक करने के लिए छोटा सा एक मेन्यू बन जाए, ज्यादा नहीं, छोटा सा एक एलआई। ठीक है, एलआई के अंदर हम क्या लगाते हैं? ए, एफ, ये क्या हो गया? कॉपी कर लो, होम हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, और प्रोफाइल हो गया। यहाँ पे वो नाम रखना जो आपने app.js में रखा है। ठीक है, पेज का लिंक यहाँ से होगा, सारा कुछ कनेक्टिविटी। और कहाँ गया? और इतना समझ आ गया? इतना क्लियर ऑनलाइन में? या कुछ पूछना है? पहले मैं अटैच कर देता हूँ, फिर हल्की सी सीएसएस कॉल कर देंगे इस पे भी। अब इसको क्या है भाई, हर पेज पे दिखाना है, तो हर पेज पे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। app.js पे जाना। ठीक है, आपको कहाँ चाहिए? राउटर से पहले आपने यहाँ दे दिया। आ गया बन के, अबाउट पे क्लिक किया, पेज तो चेंज हो रहा है बट पेज रीलोड हो रहा है, काम तो स्टार्ट हो गया। इतना समझ आ गया? या कुछ पूछना है किसी को? इतना क्लियर? यहां तक क्लियर सबको ऑनलाइन में? या कोई डाउट? हाँ सर यानी कि क्लियर है। दे दिया क्लियर सर। सर। फुटर का पार्ट, तो फुटर का पार्ट भी आ गया बस। चलें आगे, ऑफलाइन में सर क्लियर? यहाँ पे ये ब्राउजर राउटर ने मतलब क्या एग्जैक्टली किया, मतलब क्योंकि इधर तो नेटबार हमको इंक्लूड करना ही पड़ा। सो एग्जैक्टली मतलब मुझे ब्राउजर राउटर का फंक्शन समझना है। इतना क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है रिव्यू? यहाँ तक? अगर ब्राउजर यस राउटर को सर। हटा दूंगा, यस अब सर। रन करो। क्या कह रहा है? अगर आपको नेविगेशन बार, क्लियर, अगर चलाना है तो उसकी पेरेंट क्लास होती है ब्राउजर राउटर। क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस सर। और इसके अंदर आते हैं आपके रूट्स, जो आप पेजेस दोगे। ये मुझे इसलिए इंपोर्ट करना पड़ा कि अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करता तो मुझे हर पेज पे जाके उसे इंपोर्ट करना पड़ता। क्लियर? ठीक है, ओके हमने ओके। क्या किया, ब्राउजर राउटर, उसके अंदर पहला क्या चले? नैप बार, और नैप बार के बाद चले रूट हमारे पास। क्लियर यहां तक? ये हिरारकी है, सेम ऐसे ही फॉलो होगी आपके पास। ओके। ठीक है, जैसे यस आप सर। क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। आपने ऑर्डर लिस्ट बनाई फॉर एग्जांपल, ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप क्या बनाते हो? लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम के अंदर आप क्या बनाते हो? एंकर टैग। क्लियर? तो अब समझ लो, उसी तरीके से ब्राउजर राउटर आपका ओएल हो गया। ठीक है, और रूट्स आपके एलआई हो गए, और रूट खाली आपका एंकर टैग हो गया। क्लियर है यहां तक? ओके। यस सर। तो बनाने का मेन बेनिफिट ये है कि अभी तो देखो पेज रीलोड हो रहा है, हम्म। मुझे रीलोड नहीं करना, सिंगल पेज एप्लीकेशन चलानी है। अभी कन्वर्ट करते हैं, इतना क्लियर? यस सर। अब यहां तक आने के बाद अब मेन्यू पे चलो, मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ मेन्यू पे, ताकि हल्का हल्का सा दिख जाए। यहाँ दे दिया आपने यूएल,
बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लू। ये बना दिया, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप डाल लेना। नन दे दिया। और क्या दे दें इसमें? ब्लू है तो कलर वाइट कर देता हूँ इसका। कलर हो गया हमारे पास वाइट। फॉन्ट साइज अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेना। LI, या इतना अगर मैं देखो कॉल भी करूँ पीछे चेंज हो रहा है, ये कर देते हैं। LI के पास गया, सिंगल लाइन के अंदर मुझे क्या करना है? डाटा डिस्प्ले करना है, तो यूज डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? इनलाइन ब्लॉक से डाटा हो गया। थोड़ा सा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में स्पेस दे देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने हल्का सा सेट कर दिया। बाकी आपको जैसा ठीक लगे वैसे आप कॉल कर लेना, मैं ज्यादा इसमें कॉल नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? और एक फुटर बना देता हूँ FT के नाम से। वो फुटर का पार्ट है, अभी मैं उसे कॉल कर देता हूँ। फुटर की पोजीशन कर देता हूँ फिक्स, चेंज ना हो। ठीक है, ब्रेक दे दी उसकी फुल 100% रहे। और ये कहाँ पे डिस्प्ले हो? बॉटम के 0% पे। FT क्लास को कॉपी करो, फुटर के अंदर जाना। तो यहाँ पे क्लास नहीं होता, क्लास नेम होता है। देखो बॉटम में चला गया फुटर पार्ट। समझ आ गया? इतना क्लियर ऑनलाइन में? और इसका कलर दे देता हूँ थोड़ा सा। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ बॉटम में। ऑफलाइन में हमें दिखेगा नहीं, ऑनलाइन वालों को तो दिख जाएगा, तो ये कर देते हैं। ठीक है, समझ आ गया? इतना क्लियर या कोई डाउट? चले आगे। इतना क्लियर ऑनलाइन में? चले आगे। यस सर। यस सर। अब देखो, अब इसे कन्वर्ट करता हूं। मैं गया सीधा नेप बार पे कि भाई रीलोड ना कर। रीलोड हो रहा है बार बार। राउटर डोम का, ब्राउजर राउटर की दूसरी फंक्शनैलिटी कैसे कॉल करनी है आपको, देखो। आप जाना अपनी एप्लीकेशन में। ये दो कैसे खुल गई? अच्छा, पुराने वाली है। जहां पे नेप बार बना है वहां पे जाओ। अब नेप बार को बार बार रीलोड हो रहा है, तो मुझे रीलोड नहीं करना। तो रीलोड ना करे, तो रीलोड ना करने के लिए हमने इसे किस में कन्वर्ट करा सबसे पहले? लिंक किसका पार्ट है? राउटर डोम का। ऊपर इंपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, और सब पे क्या करो? ये हो गया। और दूसरा HREF की जगह क्या दो? 2। समझ आ गया? तो अब इतना कर लो, पार्ट कॉपी पहले से कर। कॉपी, यहाँ जहाँ है जगह नहीं, एक एक ही करना पड़ेगा। क्लियर? ये राउटर डॉम से ही आएगा फीचर। अब करने के बाद फिर रन करिए एप्लीकेशन। समझ आ गया? सिंगल पेज एप्लीकेशन बन गई। क्लियर या कोई डाउट? इतना समझ आया? पहले तो ये बताओ, फिर चले आगे। यस सर। अरे जब पढ़ रिएक्टर है तो सिंगल पेज बनाओ ना। यूज आपकी मर्जी है। बार बार रीलोड होगा तो अजीब सा लगता है।
तो हम सिंगल पेज के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, तो उसमें पता ही नहीं चलेगा यूआरएल बैकग्राउंड में लोड हो रहा है नहीं हो रहा। ये है, ठीक है। और देखो काम तो वही करके दे रहा है। आप यहाँ पे दूसरी किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओ, जैसे मान लो मैं इस पे आ गया, देखो भाई ये भी तो यूआरएल चेंज कर रहा है, वोल्टेक फिक्स है, देखो चेंज हो रहा है ना, बट रीलोड भी हो रहा है। बट वहां पे क्या है, सिंगल पेज बन गया, नाम से रीलोड होना बंद हो गया। भाई अब ये बेसिकली पेजेस तो मैंने बनाए ही नहीं, ये सारे क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट। हम कंपोनेंट को रीयूज कर रहे हैं बस, इतना क्लियर है यहां तक। अगर किसी के घर पे ये काम ना करे, वैसे तो 100% काम करेगा, अगर बाई चांस किसी के घर पे काम ना करे तो आप लोग क्या करना, देखो इसका एक ऑल्टरनेटिव और दे रहा हूं, हो सकता है किसी की मशीन पे चले किसी की मशीन पे ना चले, तो यहां क्या देना, ये भी कहां से आता है, राउटर डॉम से नैव लिंक। फाइल को सेव करता हूं, एक बार रन करके देखता हूं कि ये भी काम करेगा या नहीं करेगा। समझ आ गया, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी पार्ट यूज कर लेना जो आपके सिस्टम पे एक्टिव हो जाए। बोलो समझ आ गया। राउटर डोम को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे अपने पेज पे कनेक्ट करोगे, इतना क्लियर। यानी प्रोजेक्ट अगर आपको बनाना है तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए पहला स्टेप ये, उसके बाद हमें डिसाइड करना है इसमें क्या रखना है। बताइए, कुछ पूछना हो किसी को तो बोलो, उसके बाद देखिए। कितना हुआ है इसमें, कुछ पूछना है ऑनलाइन में किसी को, बताइए पहले। क्लियर है सर। तो राउटर डॉम का पार्ट सबका हो जाएगा ऑनलाइन में, यानी कि पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन अगर आप बनाना चाहते हो रिएक्ट के अंदर अभी, भाई बूटस्ट्रैप आपको पता ही है कैसे ऐड होता है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का पूरा नेविगेशन पेज छोड़ दूंगा यहाँ पे। क्लियर, बूटस्ट्रैप के लिंक अटैच कहाँ पे करूंगा, इंडेक्स इंडेक्स। पे। बूटस्ट्रैप का मेन्यू बार उठाया, मेन्यू चिपका दिया यहाँ पे, और जहां जहां पे उसका एंकर टैग है वहां पे रिप्लेस मारो लिंक या फिर नेविगेशन लिंक, नेवी। HREF को रिप्लेस मारो 2 से, बस काम खत्म। और जहां जहां CSS क्लास लगी है, ठीक है, उसको कर देना क्लास नेम। वो मैं कॉल करना बताऊंगा बूटस्ट्रैप कैसे कॉल होगा, अगर घर पे अगर ट्राई करते हो तो। कितना समझ आ गया, या कुछ पूछना है बताइए। सर रिएक्ट में बूटस्ट्रैप मतलब यूज़ करना मतलब सही है, बिकॉज बूटस्ट्रैप थोड़ा पुराना नहीं हो गया, मतलब उसको हम रिएक्ट में यूज़ करें तो मतलब रिएक्ट का जो भी फंक्शन वगैरह है वो, मतलब ये ज़्यादा फास्ट है या फिर बूटस्ट्रैप यूज़ करना उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस मतलब क्या सही रहता है? बूटस्ट्रैप तो यूज करना मैंडेटरी है, वरना पेज की डिजाइनिंग नहीं कर पाओगे आप। हाँ, आप इतना कर सकते हो कि चलो आप बूटस्ट्रैप अभी यूज करना नहीं चाहते, तो आप बूटस्ट्रैप की जगह यूज कर लो रिएक्ट बूटस्ट्रैप। क्लियर, यानी कि बूटस्ट्रैप तो यूज करना पड़ेगा पेज को डिजाइन करने के लिए। उन्होंने इतना कर दिया कि अगर कंपनी एडवांस लेवल पे काम करा रही है, तो अगर आप बूटस्ट्रैप यूज करना नहीं चाहते हो तो आप यूज करोगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है पूरी की पूरी। बट ओके। बूटस्ट्रैप यूज करना मैंडेटरी है, वरना मैं पेज की डिजाइनिंग नहीं कर पाऊंगा। क्लियर, हम्म। या हम्म। तो फिर हम डिजाइनिंग हमें खुद से सारे चीजें देखनी पड़ेगी, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आपको सेट करना डिजाइनिंग पड़ेगा। करने की जरूरत नहीं है, कंपनी में वेब डिजाइनर बैठे हुए हैं, वो डिजाइन करके आपको पूरा देंगे, बस पर आपको सर रिएक्ट आजकल तो ऐसे हो गया ना कि फंक्शनलिटी वाला बंदा यूआई भी कर रहा है और यूआई वाला फंक्शनलिटी भी कर नहीं रहा है। नहीं, आप लोग काम करोगे मैं मानता हूँ, बट छोटी मोटी चीजें भाई, जो रियल वर्ल्ड का एनिमेशन चल रहा है बात समझना, ठीक है। या हम्म। आप किसी भी पेज को देखते हो भाई, वो लुक एंड फील मैं नहीं दे सकता इसके ऊपर, बात समझ रहे हो ना। हम्म। UI UX वाले जो पर्सन होते हैं कि वैसे लुक एंड फील आप नहीं दे सकते पूरी प्रॉपर ओके। एनिमेशन के साथ, ठीक है ना। आप छोटा मोटा काम या काम करा सकते हो पूरा का पूरा। क्लियर, यस सर।
वो फंडामेंटल, अब जैसे आप, मैं तो नॉर्मल इस तरीके से हो गया, या बूटस्ट्रैप अप्लाई कर दूंगा तो थोड़े से ग्राफिक आपको दिख जाएंगे। बट अगर आप जाते हो रियल वर्ल्ड में, इतनी सारी आपने देखो, जैसे मान लो ऑन भी गए, जैसे इसको ओपन करते हैं जैसे, अब यहाँ पे देखो इन्होंने ग्राफिक दे रखे हैं। अब इतने ग्राफिक्स तो स्टोरी पर बहुत टाइम लगेगा, और इस तरीके से प्रॉपर हम इसमें कॉल नहीं करते। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारा काम आपके पास वेब डिजाइनिंग वाला करके आपको देगा। इस ग्राफिक में कुछ चेंजेस आपको कुछ भी करने हैं, तो वो चेंज करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग काम करोगे इसके अंदर। क्लियर? ठीक है। यस सर। बट मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा यूज। इसलिए मैं आपको बूटस्ट्रैप भी बता दूंगा कैसे इसमें अप्लाई होता है, प्लस रिएक्ट बूटस्ट्रैप कैसे इसमें अप्लाई होता है मैं वो भी आपको बता दूंगा, दोनों ऑप्शन। ठीक है। उन दोनों को इंप्लीमेंट करने के लिए अब तक का ये पार्ट पूरा बन जाएगा, या कोई डाउट है या कोई दिक्कत आ रही है बताइए। इसी के अंदर आप ऊपर मेन्यू सेट कर लो। होम अबाउट कॉन्टेक्ट के साथ में आपने एपीआई सर्च करना है, कंट्री सर्च करनी है, कंट्री का लगा के छोड़ दिया, पेज खुल जाएगा, उसका नाम डलेगा, सर्चिंग होना स्टार्ट हो जाएगी आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? हम्म। तो अब ये बताओ, इस कंटेंट को यहीं रखूं या फिर कंटिन्यू करूं प्रोजेक्ट के लिए? इसके आगे बताओ। अब जितना पढ़ चुके हो वो पूरा ऐड करूंगा, एपीआई राउटर डोम कह रहा हूँ, राउटर डोम हो गया आपके पास, एपीआई हो गया, तो फंक्शन कंपोनेंट हो गए, सारा कुछ बूटस्ट्रैप हो गया, पूरा यूज करूंगा एज अ प्रोजेक्ट, छोटा सा। बताइए, ऑनलाइन में जितने भी लोगों, बताओ। नेक्स्ट क्लास सर। अब इसमें कंटेंट क्या हो गया मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। इन्हीं सबका एक प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटा सा पहले हम। ठीक है। देखो, इसके अंदर सेटअप इंस्टॉलेशन हो गई है, रिएक्ट का फीचर, आप जेएसएक्स डायनेमिक प्रॉपर्टी वॉपर्टी आप पढ़ चुके हो, फॉर्म्स आप पढ़ चुके हो, वैलिडेशन सारी चीजें इसकी, रेंडरिंग की। ठीक है। लाइफ साइकिल हुक के अंदर मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है अभी खाली, यूज स्टेट। क्लियर? यस सर। अब दूसरा पढ़ाऊंगा यूज रेफरेंस, वो प्रोजेक्ट के अंदर कॉल करूंगा, तभी आपको समझ आएगा कहाँ पे कॉल होगा। ठीक है। रेफ कीवर्ड इसका। तो अभी इसका मैंने 4 साइकिल होती है इसकी, एक साइकिल बताइए खाली यूज स्टेट। उसके बाद इवेंट हम पढ़ चुके हैं, नेटवर्क हम पढ़ चुके हैं, कस्टम हम पढ़ चुके हैं, राउटिंग, रिएक्ट हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? इतना क्लियर है? जिसके अंदर इन्होंने एक चीज मिसिंग, इसके अंदर इन्होंने छोड़ रखा है डाटा पैरामीटर, वो प्रोजेक्ट में कॉल करेंगे पैरामीटर। क्लियर? पैरामीटराइज क्वेरी अगर आपको पास करनी है तो, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है। यहां तक का पार्ट हमारा हो चुका है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो इतने पार्ट को हम एज एक प्रोजेक्ट यूज करेंगे, पूरा यूज हो जाएगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इसमें ये राउटर भी आ जाएगा, कस्टम सर्विस भी आ जाएंगी, नेटवर्क भी आ जाएगा, बेसिक फॉर्म आ जाएगा, वैलिडेशन आ जाएगी। क्लियर? बूटस्ट्रैप का पार्ट आ जाएगा पूरा का पूरा। क्लियर? ठीक है। यस एक सर। विजन कर लो, लिंक और नैव लिंक कोई भी आप यूज कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा कल वाली और आज वाली। कल वाली अपलोड है तो वीडियो? नहीं आई थी सर। नहीं, कल वाली वीडियो नहीं नहीं आई? सर, कल वाले की नहीं आई है। नहीं, चलो मैं अपलोड कर दूंगा एक बार, ये है दोबारा से भी, इसमें डेट डाल दूंगा अभी। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्लास में चलाते हैं प्रोजेक्ट। क्लियर? यस सर। जिनका रह भी गया हो फर्स्ट क्लास का या पुरानी क्लास का, तो वो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो फाइल मैं आपको देता हूँ। थैंक यू सर।